हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। ये हमारा 5.5 मीटर कपड़ा है और इसी में मैं लेडीज सूट और अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए बता रहा हूँ, जो कि सेंटर मतलब शॉर्ट कटिंग होता सूट का और अम्ब्रेला प्लाजो होता घेरा वाला। बिल्कुल आप जो यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा 100% किस तरह से है, वैसा सेम हो जाएगा कंप्लीट कटिंग। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चाहते हो वाकई में अम्ब्रेला प्लाजो कटिंग और सूट कटिंग पूरा ड्रेस कटिंग करने के लिए बता रहा हूं कंप्लीट, तो फुल वीडियो देखिए और परफेक्ट देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे मेंबर तक पहुंचेगा और उन्हें आसानी से कटिंग सीख पाएंगे। तो चलिए, ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं पहले टॉप कटिंग करता हूं, उसके बाद प्लाजो कटिंग करने बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए, अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। उससे पहले कि आप मेजरमेंट देख लीजिए, ताकि आपको ये मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर पाओगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो फुल टॉप की लेंथ है 29 इंची लेंथ है और शोल्डर है 13 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 30.5 3.5 इंची, और वेस्ट मिडल चेस्ट है 31.5 31.5 इंच, और वेस्ट है 25। आर्मोल है 14.5 14.5 इंची, और स्लीव लेंथ फुल रहता। ठीक है, फुल स्लीव से रहता 20 इंची स्लीव लेंथ। आस्तीन की लेंथ 20 इंची, और स्लीव लूजिंग है 7 इंची आस्तीन की लूजिंग। फ्रंट डीप है 6.5 और बैक डीप है 0। बैक डीप 0 बोले तो हाई नेक में आता है, वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। और ये जो लेंथ है, ये है प्लाजो की लेंथ। ठीक है, 37 इंची लेंथ है और वेस्ट है 26। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आपको मार्किंग स्ट्रेट एक कर लेना है। इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग हो गया। उसके बाद अब यहां से लेंथ है 29 इंची, तो यहां पे आपको 29 इंची पे लगा लेना है। उसके बाद बैग है हाई नेक और फ्रंट है डीप नेक, तो इसको क्या करेंगे, यहां पे आप 6.5 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद यहाँ पे हाइट भी कम ही है, बॉडी भी ज्यादा नहीं है, तो इसको यहाँ पे 12 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद ये कट्स पॉइंट है, कट पॉइंट 17 है और 32 इंची हिप है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं। तो ये मार्किंग स्ट्रेट इस तरह से कर लेना है। अब यहां से आपको बता रहा हूं मैं, हिप है 32। ठीक है, मिनिमम। चलिए, इसको 32 है तो इसको यहां पे मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, क्योंकि इनका हिप थोड़ा डिफरेंस वाला है, इसीलिए। तो यहां पे मैं 33 इंची पे रख के और आधा इंची मार्किंग लूजिंग कर दिए, तो 33 का चौथाई जितना आ रहा है उतना पे ये मार्किंग लगाना है, और आधा इंची आपको और प्लस कर लेना, आधा इंच हाफ इंची। ठीक है, इससे होता यह है कि आपका यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट, और ये मेजरमेंट बिल्कुल बॉडी का परफेक्ट मेजरमेंट है, इसीलिए। अब यहाँ पे हमने जितना मार्किंग लगाए उससे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के मार्किंग लगाना है। इससे 1 इंची बढ़ के, आधा इंची बढ़ के, जितना आपको कस्टमर बोले दामन रखने के लिए उतना रखिए। अब वेस्ट है 25, तो यहाँ पे मैं 25 पे इस तरह से मार्किंग लगा के 1.25 इंची जैसा लूजिंग रखूंगा, क्योंकि थोड़ा फिटिंग पहनते हैं। उसके बाद अपर चेस्ट है, मिडल चेस्ट समझ रहिए, अपर चेस्ट या तो मिडल चेस्ट, कोई उसमें ये नहीं रहता। तो चलिए, यहाँ पे ये है हमारा 31.5। अपर चेस्ट है 31.5, तो यहाँ पे आपको 31.5 पे ही मार्किंग लगा के 1.25 इंची यहाँ पे भी प्लस कर देना है। तो ये जो मिडल चेस्ट है उसमें कवर हो जाएगा। ये जो मैंने लूजिंग रखे उसके लिए ही रखे, ताकि ये कवर हो जाएगा। अब शोल्डर है 13 इंची, तो यहाँ पे आपको 13 इंची पे ही मार्किंग लगाना है, 6.5 इंची पे मार्किंग लगाना। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 3 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब डीप कितना है, डीप है 6.5 इंची, तो 6.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से स्क्वायर में मार्किंग लगाना। अभी इसको मैं इस तरह से 3 पॉइंट में रखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां से मैं कम कर देता हूं, क्योंकि ब्रॉड में उनको नहीं चाहिए, ब्रॉड बोले है नहीं दर रखना ज्यादा, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर दिए। अब यहां से कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगाता हूं। उसके बाद यहां पे आपको स्केल ऐसा रखना है, देखिए सेब आपका बिल्कुल कंप्लीट आएगा अगर आप स्केल सही से रखोगे। तो इस तरह से इधर पे रखे और यहाँ पे आपको इस तरह से ये साइड उल्टा कर लेना है। तो इससे होगा क्या कि आपका अगर स्टमक ज्यादा भी है तो आपका यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट से सेट हो जाएगा और बिल्कुल कंप्लीट दिखेगा।
चलिए ये शेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर यहां से मैं कुछ इस तरह से एक मार्किन ऐसा लगा लेता हूं। ये मार्किन भी लगा लिए। अब आर्मूल के लिए शेप ऐसा लगा लेता हूं। ऐसा शेप लगाने के बाद अब देखिए आर्मूल है कितना 14.5, 14.5 इंची आर्मूल है। टॉप में कभी भी आप आर्मूल 14.5 इंची है तो, लेकिन टॉप में आपको कभी भी मिनिमम 1 इंची से 1.5 इंची तक लूजिंग रखना है, जब भी आपका सही सेट होगा। तो ये हमारा 14.5 इंची है और यहाँ पे 15.5 इंची आ रहा है। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, क्योंकि हाला मैं और कट करूंगा तो ये और ज्यादा मतलब बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मैंने कम कर दिया थोड़ा यहाँ से ऊपर। अब इसको फर्स्ट कटिंग करता हूं। उसके बाद जो मैं बैक कटिंग करने बताऊंगा वो भी आप कंप्लीट देखिए। और एक बात, बैक फ्रंट शोल्डर कैसे रखना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए टॉप कटिंग करने के बाद, ठीक है। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए और परफेक्ट देखिए। और इसके बाद जो मैं बताऊंगा प्लाजो कटिंग करने के लिए भी बताऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से टॉप की यहां से कटिंग हो गया। अब इसको भी यहां से मैं कटिंग कर दिए, ये कटिंग हो गया। अभी मैं हाला नहीं कट करूंगा, पहले बैक वाला पार्ट कटिंग करने के बाद हाला कटिंग और शोल्डर कटिंग के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और स्लीव लेंथ भी ज्यादा है, स्लीव लेंथ ज्यादा है तो वो भी आपको देखना जरूरी है कि स्लीव लेंथ फुल स्लीव्स को कैसे कटिंग करना है, कितना पे क्या रखना है, छोटा साइज में, मीडियम साइज में, वो सभी मैं बता दूंगा एक एक करके। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट वाला पल्ला इस तरह से रख दिया इसके ऊपर। उसके बाद फिर यहां से मैं डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ये कटिंग कर लेना है। अभी मैं इसमें शोल्डर के बारे में बताऊंगा। हाँ बिल्कुल आप कंप्लीट वीडियो देखिए और परफेक्ट देखिए, क्योंकि आर्मूल के हिसाब से ही सेट होता है, ये सभी कुछ आर्मूल से सेट होता है। आर्मूल अगर आप इस तरह से फुल शोल्डर वाला है तो आपको 100% शोल्डर किस तरह से कटिंग करना है वो मैं बता दूंगा क्लियर। अब यहाँ पे इस तरह से मार्किंग लगाए। अब बैग में तो डीप नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। एज के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से ये वाला मार्किंग आपको ऐसा लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको सेब इस तरह से लगा लेना है। ये सेब हो गया। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूं। देखिए ये कटिंग कर लेने के बाद अब इस तरह से यहां से आपको डाउन कर लेना है आर्मोल साइड, और ये बैक को भी इसी तरह से डाउन कर लेना है। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा बढ़ के रख रहा हूं, इसलिए इसमें थोड़ा बढ़ के रख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ये अलग फिटिंग पहनते और इनका बॉडी भी, शोल्डर भी अलग है। शोल्डर बोले तो डाउन ज्यादा है, तो यहां से हाला कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। तो हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से मार्किंग आपको लगा लेना है। अब देखिए हर टाइम में मैं बताता हूं यहाँ पे कितना इंची पे मार्किंग लगाना चाहिए, लेकिन आज आपको बताना है कमेंट करके कि यहाँ पे मैंने कितना इंची पे ऐसा रख के कटिंग करता हूं, आप बताइए, ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि नहीं आप शुरू से वीडियो हमारा बहुत टाइम से देख रहे हो, ठीक है। अगर नए मेंबर से हो तो आपको तो मालूम नहीं होगा, तो मैं आपको भी बता दूंगा। आप दूसरी वीडियो में एक बार प्लीज देख लीजिए ताकि आपको मालूम हो जाएगा फुल शोल्डर वाले को हाला कैसे कटिंग करना है और क्या करना है, ताकि आपका फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और कंप्लीट रहेगा और परफेक्ट रहेगा। तो ये हमने कितने इंची पे रख के कटिंग करे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अब मैं एक और छोटा सा ये व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। ये व्हील मार्क लगाने के बाद एक बार अगर बैग में आपको फोल्डिंग आ रहा है, बैग में ज्यादा लूज आ रहे हैं, तो ये वाला टक्स भी आप लगा लीजिए। ये टक्स मैं तो बिना मेजरमेंट करे लगा देता हूं, लेकिन आप सभी कर लीजिए साइज के हिसाब से, ठीक है। बड़ा साइज रहेगा तो 4 इंची पे लगाना है, मीडियम साइज रहेगा तो 3.5 पौने 4 भी लगाओगे तो चल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे व्हील मार्क इस तरह से लगा लेना है। देखिए व्हील मार्क भी हमारा ये लग गया। अब यहां तक तो कटिंग हो गया, लेकिन अब इसमें मैं मेन पीस कटिंग करने के लिए और बाजू कटिंग करने के लिए बता। यहां से इस तरह से रखना है, ऐसा रख लेने के बाद यहां से आपको ऐसा 4 फोल्ड कर लेना है, तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको यहाँ पे बैक फ्रंट एक साथ में कटिंग हो जाएगा। लाइनिंग तो आपको हमेशा, टॉप कटिंग कर रहे हो तो लाइनिंग आप हमेशा अलग से ही कटिंग कीजिए और सेपरेट कीजिए, जब भी आपका यहाँ पे फिटिंग आएगा कंप्लीट और परफेक्ट। मेन पीस तो एक साथ में कटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो
लो, ये भी हमारा कटिंग हो गया। अब मैं बाजू कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 4 फोल्ड कर लेना है फुल स्लीव से कटिंग करने के लिए, बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए और फुल वीडियो देखिए। अब यहाँ पे आपको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। अब लेंथ कितना है 20 इंची लेंथ है, 20 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको ऐसा मार्किंग लगा के यहाँ 3.25 इंची पे लगाना। ये है छोटा साइज है, फिर भी मैं इतना पे मार्किंग लगा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इससे कम करूंगा तो ये फुल स्लीव से है तो थोड़ा सेट हो जाएगा गलत, यहाँ पे सेटिंग नहीं होगा। तो आपको हमेशा इसी तरह से रखना है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख लीजिए आर्मोल कितना है 15 इंची मैंने रखे, तो 15 इंची ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। यहाँ पे कितना रख के 6.5 इंची रख के ऐसा चेक कर रहा हूँ, 15 इंची कंप्लीट आ रहा है। अब लूजिंग है 7 इंची, तो यहाँ पे आपको 7 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर ये स्केल की मदद से यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप लगा लेना है, तो आपका ये कटिंग हो जाएगा आसानी से और कंप्लीट फुल। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आपके पास इसी तरह से टॉप की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग, स्ट्रेट पैंट की कटिंग, हर एक कटिंग आपके पास पहुंचता रहेगा, आता रहेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, सब्सक्राइब करने से होता ये है। और एक बात, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक पे शेयर का ऑप्शन आता है बिल्कुल आसानी से। तो आप वहां पे शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो पहुंच जाएगा एक दूसरे मेंबर्स के पास, जिसको ज्यादा इसका जरूरत है उन तक पहुंचेगा और उन्हें आसानी से सीख पाएंगे। अब यहाँ पे मैं हाला कटिंग करने बता रहा हूँ। तो हाला कटिंग करने के लिए मीडियम आपको यहाँ पे आधा इंची से थोड़ा बढ़ के ऐसा मार्किंग लगाना है। उसके बाद इसको कटिंग कर दीजिए, तो ये आपका कटिंग हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट और आसानी से। यहाँ पे कभी भी झोल आने का चांस रहेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अब हम प्लाजो कटिंग करने बता रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। अम्ब्रेला प्लाजो कटिंग करने लेना है, 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर और एक फोल्ड आपको यहां से कर लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 4 फोल्ड पे आपको एग्जैक्ट 4 फोल्डिंग करके रख दिया हूं। उसके बाद अब यहां से आपको फर्स्ट 1.5 इंची जैसा छोड़ देना है मार्किंग, क्योंकि यहां से हमारा वेस्ट थोड़ा लूज रहेगा। अब वेस्ट है 26 इंची, ठीक है, वेस्ट कितना है 26 इंची, लेकिन इसको कटिंग करना है मिनिमम 30 इंची, 4 इंची जैसा लूजिंग रखना है। तो यहां पे आ रहा है, यहां से आप कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। अगर आप चाहे तो यहां से भी मेजरमेंट इस तरह से कर सकते हो, 12 इंची है, यहाँ पे भी 12 इंची है। उसके बाद यहां से आपको मिनिमम 11.5 से 11 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे भी आपको 1.5 इंची मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से शेप लगा लीजिए। तो इस तरह से शेप लगाने से अब देखना यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग होगा। देखिए अब यहां से इस तरह से शेप लगाने से होता यह है कि बिल्कुल आसानी से हमारा ये वेस्ट भी हो जाएगा, और हिप में भी आसानी से सेट हो जाएगा। ठीक है, अब लेंथ आपका जितना भी है 1 इंची छोड़ के, ऊपर 1 इंची छोड़ना, उसके बाद लेंथ आपका जितना रहेगा उससे 1 इंची नीचे मार्किंग लगाना है। इससे होता यह है कि आपका ये अम्ब्रेला कटिंग है। अम्ब्रेला कटिंग में इस तरह से कटिंग करोगे, जब भी आपका जिस टाइम में लेवल करोगे उस टाइम में कंप्लीट सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको बीच से भी यहां से निकाल लेना है। अब इसको भी यहां से कटिंग कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल आसानी से परफेक्ट और एग्जैक्ट। देखिए इसी तरह से शेप में निकालना है, जब भी यहां पे आपका बिल्कुल सेट होगा कंप्लीट। अब ये ज्वाइंट के लिए यहां से हटा के इसको उठा के यहां पे रख लेना है। ये रख लेने के बाद इसको भी आप यहां से इस तरह से कटिंग कर दीजिए, तो ये आपका कटिंग हो जाएगा रेडी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो फेसबुक पे भी आपको, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।